थंडर मास्टर से कहा कि उन्हें लगता है कि वे उस प्राचीन स्थान पर आ चुके हैं। तभी अचानक वहां एक शक्तिशाली टायरानिटार प्रकट हुआ। ब्रॉक ने आगे बढ़कर कहा, ऐश, मैं एक रॉक टाइप जिम लीडर हूँ, मैं इस टायरानिटार को पकड़ूंगा। ऐश ने कहा, ठीक है ब्रॉक, और ब्रॉक ने मुकाबला करने के लिए अपने स्टीलेक्स को बाहर निकाला। थंडर मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, तब तो इस लड़ाई का आनंद लिया जाए। उसी दौरान अचानक जमीन के नीचे एक रहस्यमयी पोर्टल फटा और उसमें से प्राइम गिरतीना बाहर आ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऐश ने तुरंत अपनी पोकेबॉल निकाली और पुकारा, आरसीएस, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और इसके साथ ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। प्राइम गिराटिना एक पल में गायब हो गया और बूम की आवाज के साथ वह सीधे आरडीएस के पीछे प्रकट हुआ। अंतरिक्ष की एक दरार से विशालकाय शैडो हैंड निकला, जिसने आरडीएस को दबोचकर कई पहाड़ों के पार फेंक दिया। ऐश ने तुरंत चिल्लाकर कहा, आरडीएस, वापस उठो। आरडीएस के शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी, उसने उस घातक पकड़ को तोड़ा और वापस युद्ध क्षेत्र में लौट आया। प्राइम गिराटिना यह सब पूरी तरह शांत भाव से देख रहा था। प्राइम गिराटिना ने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहें उठाईं। बिना किसी आवाज के वास्तविकता की हर दरार से अनगिनत विशाल छायादार हाथ निकल आए। उन्होंने आसमान को ढक लिया, पहाड़ों को निगल लिया और पूरे युद्ध क्षेत्र को अंधेरे के अंधीन समुद्र में बदल दिया। यह अंधेरा हर सेकंड आरडीएस की ताकत को चूस रहा था। ऐश ने चौंक कर चारों तरफ देखा और कहा, यह तो पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक रहा है। आरडीएस उस भारी अंधकार के बीच हिलने डुलने के लिए संघर्ष करने लगा। ऐश ने अपनी मुट्ठी भींची और हुक्म दिया, आरडीएस, जजमेंट का प्रयोग करो। आरडीएस के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा फट पड़ी और दिव्य प्रकाश का एक विशाल खंभा आसमान में जा गिरा। उस रोशनी ने हजारों छायादार हाथों को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया और एक बार फिर सूरज की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। प्राइम गिराटिना तब भी पूरी तरह शांत बना रहा। प्राइम गिराटिना के सीने पर स्थित क्रिम्सन थंडर कोर तेजी से चमकने लगा। वह हवा में तैरने लगा और उसका रूप बदल गया। उसके लावा वाले हाथ भड़क उठे, पानी जैसे बाल गरजते हुए ड्रैगन बन गए। हवा वाले पैरों ने चक्रवाक बुला लिए, बर्फीले मुखौटे ने एब्सोल्यूट जीरो ठंडक छोड़ दी और क्रिस्टल कंधों ने विशाल उल्कापिंडों की बौछार कर दी। प्राइम गिराटिना ने एक के बाद एक 6 भयानक तत्वीय हमले आरडीएस पर किए। पूरा युद्ध क्षेत्र धमाकों से दहल उठा, पहाड़ गायब हो गए और धरती फट गई। जब धुआं छंटा तो आरडीएस बुरी तरह घायल था, पर वह अभी भी खड़ा था। ऐश मुस्कुराया, मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगे। प्राइम गिराटिना ने अपनी बाहें फैलाईं और अंतरिक्ष की दरारों से फिर से अंधीन अंधेरा छा गया। उसके सीने का क्रिम्सन थंडर कोर अकल्पनीय रोशनी से चमक उठा और सारी ऊर्जा उसी कोर में समाने लगी। वास्तविकता टूटने लगी। ऐश ने अपनी पुरानी यादों, हर सफर और जीत को याद किया और अपनी आंखों में पूरा आत्मविश्वास भरकर कहा, आरसीएस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐश ने अपनी मुट्ठी उठाई और दहाड़ा, यह हमारा सबसे मजबूत मुकाबला है। अपनी पूरी ताकत लगा दो। जजमेंट। आरडीएस की हर प्लेट चमक उठी और शुद्ध दिव्य प्रकाश का एक बीम प्राइम गिराटिना के हमले की तरफ बढ़ा। दोनों शक्तियों के टकराने से पूरा आयाम हिल गया। अंतरिक्ष टूटने लगा। ऐश ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, इसे चीर कर आगे बढ़ो। आरडीएस आरडीएस की सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। धीरे धीरे प्राइम गिराटिना के क्रिम्सन बीम में दरारें पड़ गईं और फिर बूम, आसमान में एक चौंधिया देने वाला धमाका हुआ। आरडीएस का जजमेंट चीरते हुए सीधे प्राइम गिराटिना पर जा लगा। वह दूर जा गिरा और एक भारी गड्ढे में जा धंसा। उसका क्रिम्सन थंडर कोर कमजोर पड़कर टिमटिमा रहा था। इतिहास में पहली बार क्रिएटर गॉड ऑफ अनदर वर्ल्ड पराजित हो चुका था। ऐश धीरे धीरे उस विशाल गड्ढे की तरफ बढ़ा। प्राइम गिराटिना उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें ताकत नहीं बची थी। ऐश ने उसकी लाल आंखों में देखते हुए प्यार से कहा,
तुम मेरी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली पोकेमोन में से एक हो। मैं तुम्हें दुश्मन के रूप में नहीं देखना चाहता। मेरे साथ चलो, मिलकर हम हर दुनिया की रक्षा करेंगे। प्रायन गिराटिना ने ऐश को देखा। उसे कोई डर या घमंड नहीं दिखा, केवल सम्मान नजर आया। धीरे धीरे प्रायन गिराटिना ने अपना सिर झुका दिया। ऐश मुस्कुराया और उसने अपनी पोकेबॉल आगे बढ़ाई। एक चिकनी उछाल के साथ पोकेबॉल प्राइम गिराटिना से टकराई और वह लाल रोशनी में समा गया। पोकेबॉल जमीन पर गिरी। शेक, सन्नाटा छाया हुआ था। शेक, शेक, क्लिक। लड़ाई समाप्त होने के बाद अचानक ऐश की पोकेबॉल से चारकाडेट बाहर आ गया। यह देखकर थंडर मास्टर ने ऐश से कहा, ऐश, मुझे लगता है कि तुम वही ट्रेनर हो जिसके पास चारकाडेट का दुर्लभ विकास एवोल्यूशन होने वाला है। ऐश ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा इवोल्यूशन मास्टर? मास्टर ने जवाब दिया, ड्रैगन और फाइटिंग टाइप का इवोल्यूशन। प्राचीन काल में चारकाडेट का एक लेजेंडरी इवोल्यूशन हुआ करता था। इस प्राचीन स्थान पर एक ऐसा पत्थर है जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ है। मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। मास्टर ऐश को झाड़ियों के पास ले गए और वहां से एक बक्सा निकाला। उस बक्से के अंदर एक विशेष पत्थर था जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। मास्टर ने वह पत्थर ऐश को दे दिया। ऐश ने अपने चारकाडेट से पूछा, चारकाडेट, क्या तुम इवॉल्व होना चाहते हो? चारकाडेट ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद ऐश ने वह प्राचीन पत्थर चारकाडेट को दे दिया और वह तेज रोशनी के साथ चमकने लगा।